नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ नेशनल यूट्यूब चैनल में। मैं संगीता और आज हम मौजूद है अल्फा 2 में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ के द्वारा श्री गौर पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे साथ आनंद स्वरूप दास जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस उत्सव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। गौर पूर्णिमा उत्सव के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में आप हमें बताइए। यस, देखिए गौर पूर्णिमा उत्सव जो है आप ये समझ सकते हैं, अगर जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं जानता है, एक्चुअली नॉर्थ में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि क्या है गौर पूर्णिमा, ऐसा सोचते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव आता है अगस्त मंथ में, ये जन्माष्टमी जैसा ही उत्सव है, बिल्कुल जन्माष्टमी ही है, आप ये समझिए। तो जो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, जिनको हम कृष्ण रूप से जानते हैं, तो वही कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। एक साधारण जीव का उद्धार करने के लिए हरि नाम दिया उन्होंने, तो उनका ये प्राकट्य दिवस है। जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसे ही वही श्री कृष्ण जब कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो उसको हम गौर पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो जो गौड़िया वैष्णव है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट जन्माष्टमी से भी अधिक महत्वपूर्ण उत्सव है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि आने वाले अभी 5000 10,000 साल जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये उत्सव बनने वाला है। संपूर्ण विश्व में जो सबसे ज़्यादा जिस उत्सव को मनाया जाएगा वो गौर पूर्णिमा उत्सव होगा। इस वर्ष के उत्सव में कौन से विशेष कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर जो हम आयोजन कर रहे हैं अल्फा 2 के ग्राउंड पर, ये 3 डेज़ लॉन्ग प्रोग्राम है। मतलब 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च 3 दिन का ये आयोजन है। और इस 3 दिन में अभी जैसे आज 13 तारीख है, पहला दिन है, तो आज यहाँ पर कथा कीर्तन, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद जो दूसरा दिन है उसमें हम भगवान का अभिषेक करेंगे। कल वो दिन है जिसको हम कहते हैं गौर पूर्णिमा, यानी भगवान गौरांग महाप्रभु का बर्थडे। तो वो कल है मेन फेस्टिवल। कल भगवान का अभिषेक होगा। लगभग 700-800 किलो फूलों की यहाँ व्यवस्था है। हम भगवान के साथ फूलों की होली खेलने वाले हैं, उनका अभिषेक होगा। यहाँ पर हज़ारों लोग जो है प्रत्येक वर्ष, जैसा कि हम पिछले 4 वर्षों से ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, तो हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान के साथ होली खेलते हैं। और ये एक ऐसा उत्सव है, आप देखिए इस्कॉन मंदिरों में विग्रहों का अभिषेक ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर सके, उसकी कुछ पात्रता होती है। लेकिन गौरांग महाप्रभु इतने दयालु हैं, इस अवसर पर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पंडाल में आएगा वो भगवान के निकट जाकर उनको फूल अर्पित कर सकता है, फूलों से उनका अभिषेक कर सकता है, यानी भगवान के संग वो होली मना सकता है। भगवान इतने दयालु हैं। तो वो कार्यक्रम यहाँ पर कल होगा। और 15 तारीख को भगवान श्री श्री राधा कृष्ण नौका विहार करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 70 बाई 30 फुट का इतना बड़ा यहाँ पर पौंड बना है, जो अभी इन प्रोसेस है। कल ये कंप्लीट हो जाएगा बनके। इस पौंड में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण नौका विहार करेंगे और हज़ारों भक्त यहाँ पर कीर्तन कर रहे होंगे उनके स्वागत में। बहुत आनंद आने वाला है। भगवान को स्वयं हम नौका विहार की लीला करते हुए देख सकते हैं इतना निकट से। और हज़ारों भक्तों के यहाँ पर हमने प्रसाद की व्यवस्था की है। जितने भी भक्त आएंगे उन सभी के लिए यहाँ पर भंडारा प्रसाद की व्यवस्था है। हमारा प्रसाद डजन मीन के एक दोने में थोड़ा सा बूंदी या हलवा नहीं, फुल प्लेट प्रसादम, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है तो ऐसे पूरा मेन्यू है, पूरा फुल प्लेट प्रसादम यहाँ पर सबके लिए है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम भगवान के निकट आकर उनके जन्म दिवस को मना सकें। जनरली हम जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन भगवान गौरांग महाप्रभु इतने दयालु हैं कि एक और अवसर जन्माष्टमी के इक्विवेलेंट जो है वो हमें उनका जन्म दिवस या प्राकट्य दिवस बनाने का अवसर देते हैं। इस कार्यक्रम द्वारा समाज को और युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम में हम यही बताना चाहते हैं, जैसे गौरांग महाप्रभु हैं, वो आए, उन्होंने खुद से कहा कि पृथ्वी थे आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बमोरे नाम। तो जो हरि नाम है ये कलयुग के जीव के लिए युग धर्म है। वास्तव में यदि किसी के हृदय का परिवर्तन किया जा सकता है तो वो हरि नाम कर सकता है, जो कि गौरांग महाप्रभु ने दिया। और आप देख सकते हैं शिला प्रभुपाद की कृपा से संपूर्ण विश्व में हज़ारों, लाखों, करोड़ों इनफैक्ट फॉरेनर्स जो हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो
हमारे इंडिया में भी हज़ारों युवा ऐसे हैं, IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जो हरिनाम को ग्रहण करते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। अल्टीमेट ट्रुथ इज़ गॉड। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, युवा वर्ग है, वो भ्रमित रहता है कि मुझे ये अपनी ज़िंदगी में मज़ा करना है, पैसा अचीव करना है। ठीक है, ये सब ज़रूरतें हैं जीवन की, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ इज़ लॉर्ड, भगवान। वही संदेश भगवान ने दिया। गौरांग महाप्रभु कहते हैं संपूर्ण विश्व में मेरा नाम होने वाला है। तो उसके लिए युवा तो बड़ा योगदान देंगे ही, बिना युवाओं के तो ये नहीं होगा। तो ये जो कार्यक्रम है वास्तव में युवाओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जगाने का एक बहुत सुंदर अवसर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने वॉलंटियर्स हैं अधिकतर आपको युवा नज़र आएंगे। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपने जीवन में जिस प्रकार हम सक्सेस को, अपने करियर गोल को महत्व देते हैं, उस प्रकार हम भगवान को भी महत्व दें। क्योंकि जीवन का एक क्षण ऐसा आता है जिस वक्त हमने जितना धन अर्जित किया है, हमने जितनी प्रतिष्ठा अर्जित की है, हमने जितना मान सम्मान अर्जित किया है, जितने भी हमने पद, पैसा, जो भी हमने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो हमारे काम नहीं आता, केवल ईश्वर काम आते हैं। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर भी कभी कभी क्या कहते हैं जब उनके हाथ से केस फिसल जाता है, मरीज ठीक नहीं हो पाता, अब तो भगवान का आसरा है। देखिए कितना बड़ा डॉक्टर कह रहा है, यानी वो सारी डॉक्टरी सब गई, अब कौन बचा सकता है? भगवान। तो जब हमें पता है कि वास्तव में हर कदम पे भगवान मदद कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं वो, तो ठीक है, अपने जीवन में जो भी हमने छोटे छोटे गोल बनाए हैं उनको बनाते बनाते साथ में एक गोल हमें भगवान से प्रेम करने का भी बनाना चाहिए। तो युवाओं के लिए यही संदेश है और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि जितने भी युवा हैं वो अपने जीवन में, अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम को जागृत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और हमें इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। गौर पूर्णिमा उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।